नमस्कार दोस्तों, सच्ची लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भूमध्य सागर की लहरें जो सदियों से प्राचीन सभ्यताओं की कहानी सुनाती चली आ रही हैं, आज एक नए वैश्विक संकट का केंद्र बन चुका है। यह वह समुद्र नहीं जो कभी रोमन साम्राज्य की नौसेना का सहारा देता था। यह आटो साम्राज्य की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला था। आज यहाँ युद्धपोत की गड़गड़ाहट, जेट इंजनों की तेज गूंज और सैटेलाइट से नजरें रखे देशों की बेचैनी ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जो इतिहास के पन्नों में नया युद्ध अभ्यास लिखा जा सकता है। दुनिया की तीन प्रमुख शक्तियां भारत, तुर्की और नाटो अब आमने सामने हैं। यह टकराव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक भू राजनीति को हिला सकता है। कभी यहाँ शांतिपूर्ण व्यापारिक मार्ग समझा जाने वाला भूमध्य सागर हुआ करता था, अब युद्ध की आग में झुलस रहा है, जहां भारत की बढ़ती हुई उपस्थिति ने तुर्की के घमंड को चुनौती दे दी है। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार 5 अक्टूबर 2025 को भारत के न्यूज रिपोर्टर ने खबर दी है कि भारतीय नौसेना ने तुर्की के पड़ोसी देशों ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे पाकिस्तान के करीबी दोस्त यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की मुश्किलें बढ़ गई है। भारत अब ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और आर्मेनिया के साथ एक नई रणनीति धुरी बना रहा है, जो पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान गठबंधन के सीधे खिलाफ है। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक रिएक्शन है, जो मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुआ, जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। तो दोस्तों, जब भारत ने पहली बार किस तरह से रिएक्शन के लिए अपने नौसैनिक बेड़े को भूमध्य सागर की गहराइयों में भेजा। भारत का मकसद साफ था, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अपने अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखना। लेकिन तुर्की को यह रास नहीं आया। उसने सोचा कि भूमध्य सागर उसका निजी इलाका है, जैसे उसकी जागीर हो। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन को यकीन था कि कोई भी देश उनकी अनुमति के बिना यहाँ कदम नहीं रख सकता। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत किसी से डरने वाला नहीं है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भूमध्य सागर किसी की बाप दादा की जागीर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है। इस बयान से तुर्की की नींव हिला दी। तुर्की को यह लगा कि भारत उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है और तभी से उसने एक बड़ा दांव खेलना की कोशिश कर रहा है। उसने नाटो को फोन लगाया, वही नाटो जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और दर्जनों शक्तिशाली देशों का सैन्य संगठन है। तुर्की ने रोते हुए शिकायत की कि भारत भूमध्य सागर में उसकी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है। उसने नाटो से मदद मांगी, भारत को रोकिए नहीं तो वह हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। और बस यही से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी दुनिया की नज़रें इस सागर की लहरों पर टिका दी। यह खबर बिजली की तरह फैली हुई है, ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक हर जगह एक ही चर्चा। क्या भारत और तुर्की आमने सामने आने वाले हैं? लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब नाटो ने तुर्की का साथ देने से इनकार कर दिया। नाटो के सदस्य देशों ने स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि भारत ने कोई गलती नहीं की। भारत ने किसी देश की सीमा में प्रवेश नहीं किया था, न ही किसी पर हमला किया था। भारत बस अपने इंटरनेशनल व्यापारिक रास्ते से गुजर रहा था, वही रास्ता जिससे हर देश गुजरता है। नाटो ने तुर्की से पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है कि भारत ने हमला किया? तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, अमेरिका ने कहा, तुर्की ने पहले भारत को उस्काया। ब्रिटेन ने कहा, अगर हमला हुआ तो उसका परिणाम दो। जर्मनी ने कहा, हम तटस्थ रहेंगे। और फ्रांस ने तो साफ कह दिया, तुर्की ने अगर भारत को छेड़ा है तो नतीजा भुगतेगा। यह सुनकर तुर्की की हालत पतली हो गई। जिस नाटो पर उसने भरोसा था वही नाटो अब भारत की तरफ खड़ा था। हाल ही रिपोर्ट्स के अनुसार 4 अक्टूबर 2025 को यूरेशियन टाइम्स ने बताया कि भारतीय युद्धपोत तुर्की के पिछड़वाड़ा में ताकत दिखा रहे हैं और भारत अब ग्रीस, साइप्रस व आर्मेनिया के साथ गठबंधन मजबूत कर रहा है। यह तुर्की के पाकिस्तान समर्थन का जवाब है। जब मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को 350 ड्रोन दिए थे, लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा था।
भारतीय नौसेना ने अपने 5 घातक युद्धपोत, पहला IS विक्रांत, दूसरा IS त्रिकंद, तीसरा IS चेन्नई, चौथा IS कोची और IS दिल्ली को राजनीतिक स्थिति में तैनात कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि IS त्रिकंद ने ग्रीस नौसेना के साथ सागर में संयुक्त अभ्यास किया, जो इतिहास का पहला ऐसा मौका था। भारतीय पायलटों की नज़रें आसमान पर थी और समुद्र में हर लहर भारत की ताकत का प्रतीक बन चुकी थी। तुर्की ने अपने 20 युद्धपोतों को भेजकर भारत को डराने की कोशिश की, लेकिन भारत की रणनीति कुछ और ही थी। भारत ने सीधे टक्कर नहीं ली, बल्कि उसने तुर्की के सिस्टम को भीतर से हिला दिया। भारत के साइबर वारफेयर यूनिट ने तुर्की के ड्रोन सिस्टम और कम्युनिकेशन चैनल को जाम कर दिया। अचानक तुर्की के जहाज़ों के रडार काम करना बंद कर गए। उनके ड्रोन हवा में लटक गए जैसे पतंग की डोर कट गई। सैनिक एक दूसरे को देखते रहे, क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुर्की की पूरी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लाइन ध्वस्त हो चुकी थी। यह भारत का सैटेलाइट स्ट्राइक था, बिना गोली चलाए दुश्मनों को घुटने पर लाने वाली राजनीति। तुर्की की सप्लाई भी कट गई थी, उसके जहाज़ों का ईंधन और संचार सहायता नहीं था। वह पूरी तरह से भारत की राजनीति में फंस चुका था। तुर्की को लगा था कि नाटो उसे बचा लेगा, लेकिन नाटो ने उल्टा सवाल पूछ लिया, तुर्की तूने किया क्या है? अब तुर्की के पास कोई जवाब नहीं था। नाटो ने भारत को निर्दोष माना और कहा कि भारत सिर्फ अपने रास्ते की सुरक्षा की है। उससे तुर्की को झटका लगा, क्योंकि अब उसका भारत को फंसाने वाला प्लान धूल में मिल चुका था। इस झटके के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन आपाक हो गया। उन्होंने नाटो पर आरोप लगाया कि नाटो भारत के आगे झुक गया है। गुस्से में उन्होंने कहा कि अगर नाटो ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। लेकिन असलियत यह थी कि अब नाटो को तुर्की पर भरोसा नहीं रहा था। नाटो जानता था कि तुर्की अपनी मनमानी कर रहा है और उसके कदम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस बीच भारत के पक्ष में रूस और इजराइल खुलकर सामने आ गए। रूस ने चेतावनी दी कि अगर तुर्की ने भारत पर हमला किया तो रूस भी युद्धपोत भेजेगा। इजराइल ने कहा कि अगर कोई देश भारत को धमकाएगा तो हम भारत के साथ खड़े होंगे। जहां जून 2025 में पीएम मोदी की 23 साल बाद पहली यात्रा हुई, अब तुर्की पूरी तरह अकेले पड़ चुका था। उसके पुराने सहयोगी भी उससे दूरी बनाने लगे। सऊदी अरब, ईरान और इराक ने बयान जारी किया कि हमारा इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं। यह बयान तुर्की के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं था। अब तुर्की बौखला गया। उसने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन अमेरिका भी चुप रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति साफ कह दिया, इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तुर्की ने यूएन में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी उसकी नहीं चली। संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई और कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया है, लेकिन तुर्की ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने 20 मुस्लिम देशों का एक नया संगठन बनाया और भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। तुर्की का यह कहना था कि भारत को कभी भी यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है। तुर्की ने भारत को बदनाम करने की हर संभावना कोशिश की, लेकिन दुनिया वो नहीं रही। सऊदी अरब, मिस्र, यूएई जैसे देश अब भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे जानते हैं कि भारत आज एक उभरती वैश्विक शक्ति है और उससे दूरी बनाना मूर्खता है। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी लोगों का आत्मविश्वास बढ़ गया। 24 सितंबर को भारत के ट्विटर पर लिखा था कि भारत ग्रीस का संयुक्त अभ्यास तुर्की के खिलाफ एक मजबूत संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की के साथ भूमध्य सागर में ट्रेनिंग करता है। भारत ने साबित कर दिया कि अब वह सिर्फ एक रिएक्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि एक मजबूत फोर्स है जो अपने विरोधियों को सोचने में मजबूर कर देती है। तुर्की ने सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि कूटनीतिक रूप से भी अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने भारत को कमज़ोर समझा, लेकिन भारत ने उसी के मैदान में मौत दी।
भूमध्य सागर में अब भारत की मौजूदगी ने पूरी भू राजनीतिक तस्वीर बदल दी। अब यह साफ हो गया कि भारत सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित शक्ति नहीं बल्कि उसकी पहुंच भूमध्य सागर तक है। भारत के युद्धपोत वहां सिर्फ ताकत दिखाने नहीं गए बल्कि उसने एक संदेश दिया, भारत जहां चाहे वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। हाल ही में IDRW ने चेतावनी दी कि तुर्की की पाकिस्तानी में मौजूदगी नाटो की आर्टिकल 5 को प्रभावित कर सकती है। अगर भारत ने आत्मरक्षा में तुर्की की जहाज को निशाना बनाया तो तुर्की अब नाटो से नाराज है, अमेरिका से निराश है और दुनिया में अकेला खड़ा है। उसकी स्थिति उस खिलाड़ी जैसी है जो खुद अपने जाल में फंस गया हो। अब तुर्की के सामने दो ही रास्ते बचे हैं, या तो भारत के साथ बातचीत करे और अपने अहंकार को त्याग दे या फिर ऐसी जंग छेड़े जिससे उसका भविष्य खुद अंधकार में डूब जाएगा। भारत ने अब तक तो धैर्य रखा, लेकिन अगर तुर्की ने फिर से कोई दुस्साहस किया तो नतीजा क्या होगा यह सोचकर ही उसके माथे पर पसीना आ जाता है, क्योंकि अब भारत वही देश नहीं जो चुपचाप सह लेता था। अब भारत वही करता है जो जरूरी होता है, चाहे वह साइबर पावर हो या कूटनीतिक हो या सीधी कार्रवाई। एक पोस्ट में लिखा गया कि मोदी जी ने तुर्की का हालाला कर दिया और नाटो ने भी भारत का साथ नहीं दिया। भूमध्य सागर की लहरें अब भारत की मौजूदगी से परिचित हो चुकी हैं। तुर्की के घमंड अब नमकीन पानी में बह चुका है और नाटो भी सीख ली है, सच्चाई हमेशा ताकत के साथ नहीं न्याय के साथ होती है। भारत ने न तो किसी पर हमला किया न किसी की सीमा का लांघी, लेकिन दुनिया को दिखा दिया उसकी शक्ति अब शब्दों में नहीं कर्मों में झलकती है। दोस्तों, अब सवाल आप, भारत को अब तुर्की के खिलाफ सख्त होना चाहिए? क्या उससे यह बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि दुश्मनों को सबक मिल सके, या फिर भारत का शांत रहकर सिर्फ राजनीतिक के जरिए ही अपने विरोधियों